हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम वजीरेक्स हैक के बारे में बात करेंगे, जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आई है। साथ में आज इंडिया के अंदर बजट सेशन था, तो क्रिप्टो को लेके कुछ बात हुई और क्या ओवरऑल हुआ बजट में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ आज लाइव होने वाले हैं 7 PM IST पे, तो चार्ट्स को भी थोड़ा सा यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वजीरेक्स हैक के साथ अगर आप इंपैक्टेड हैं तो उसको लेके हमने प्रीवियसली कुछ वीडियो बना रखे हैं, जिनको आप देखिए ताकि राइट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। एंड आई नो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, तो इसको लेके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपसे रेगुलरली हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप वजीरेक्स हैक से इंपैक्टेड है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब यहां पर कर लेना। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें करंटली वजीरेक्स कस्टमर के फंड्स को लेके क्या स्टेटस है, कितने आपके फंड जो यहां पर चोरी हो गए उसमें से सेफ हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। करंटली देखेंगे वजीरेक्स के टाइम, मतलब जब वजीरेक्स का ये हैक हुआ था उस टाइम पे वजीरेक्स के पास अप्रोक्सीमेटली $470 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो थे, बेस्ड ऑन हमने जो रिसर्च करी और ऑन चेन एनालिसिस हमने यहाँ पर किया। उसमें से 50% फंड मतलब 235 तो हैकर चोरी करके रह गया, लेकिन उसमें से 50% जो बाकी हैं वो अभी भी यहाँ पर रिमेनिंग है, जो कस्टमर के फंड है। तो अभी जो यहाँ पर फंड चोरी हुए, ऐसा नहीं है कस्टमर के पूरे फंड चोरी हो गए, उस फंड में से 50% चोरी हो गए और 50% अभी भी वजीरेक्स के पास यहां पर बचे हुए हैं। मतलब आपके जो फंड्स हैं, जितना भी अमाउंट था आपका, उसमें से 50% वजीरेक्स के पास अभी बचा हुआ है। अब जो ये फंड्स चोरी हो गए, इसका क्या स्टेटस है? तो अभी तक यहां पर वजीरेक्स की टीम कोई भी फंड्स, बड़े फंड्स जो हैं वो फ्रीज नहीं कर पाए। मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स अगर आप देखेंगे, अभी 3 हैकर के जो वॉलेट है उसके अंदर ही है, जहां पर पहले वॉलेट के अंदर $153 मिलियन वर्थ ऑफ इथीरियम रखे हुए हैं, क्रिप्टो उन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं इथीरियम में यहां पर। साथ में दूसरे वॉलेट में $53 मिलियन वर्थ ऑफ इथीरियम रखे हैं, वो भी कन्वर्ट करके। और थर्ड वॉलेट है जिसमें अराउंड $5.6 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो भी पड़े हुए हैं, जो उन्होंने इथेरियम के अंदर कन्वर्ट यहां पर करे नहीं, आने वाले दिन में पॉसिबली वो करेंगे। ठीक है, अब वजीरेक्स की तरफ से क्या अपडेट है? तो वजीरेक्स ने बाउंटी वगैरह तो लॉन्च कर रखी कि भाई किसी तरह से हैकर के फंड्स हम यहां पर रिकवर कर पाए, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, शायद होने में कभी भी नहीं हो, और होने में हो सकता है कि महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए, तो बहुत लंबा टाइम है, कुछ आइडिया नहीं कब तक ये होगा। तो उसी को लेके यहां पर अगर आप देखेंगे, वजीरेक्स के फाउंडर ने बोला है कि वो बाकी जो पोटेंशियल यहां पर ऑप्शन है उनको भी देख रहे हैं। यहां पर क्यों कस्टमर के 50% फंड चोरी हो गए, उसको लेके हम क्या हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के फंड चोरी हो गया, वो कब रिकवर होते हैं या कभी होते भी नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन लोगों को उनका 50% पैसा जो चोरी हुआ है वो तो उनको देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर वजीरेक्स अपनी तरफ से कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ में करंटली वजीरेक्स के ऊपर विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रेडिंग सब कुछ बंद हुई है, तो उसको भी लेके ऑप्शन देख रहे हैं कि कैसे वो यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को फिक्स करके। कुछ और भी पॉइंट्स है नीचे जो उन्होंने मेंशन करे हैं, लेकिन मैं इसको बाद में कवर करूंगा। अभी ये 2 पॉइंट जो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी अगर ये कस्टमर के फंड हैकर से रिकवर नहीं होते, तो वहां पर वजीरेक्स के पास अभी क्या ऑप्शन है? तो कुछ ऑप्शन है जो यहाँ पर वजीरेक्स एज एन एक्सचेंज ले सकता है। एंड ये बेस्ड ऑन मेरा एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्रीवियसली हैक देखे हैं और उसमें क्या एक्सचेंजेस ने यहाँ पर स्टेप्स लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर ये हो सकता है कि वजीरेक्स किसी तरह से यहाँ पर फंड रेज करने की कोशिश करें, किसी भी तरह से कि कुछ कैपिटल जो है वो किसी तरह से उठा पाए। 235 जो चोरी हो उसमें से कुछ कैपिटल रेज करें। दूसरा ये कि उसमें ये हो सकता है कि वो अपने एक्सचेंज को या तो किसी और दूसरे एक्सचेंज को सेल कर दें, कोई दूसरा एक्सचेंज आके इनको एक्वायर कर ले, या एक्सचेंज की कुछ इक्विटी वगैरह, जैसे जेनमाई लैब्स वगैरह इनका हो गया जो आईएनआर ट्रेडिंग वगैरह मैनेज करता है, उसमें से कुछ इक्विटी वगैरह सेल करने की कोशिश करें या एक्सचेंज में से। तो पहले 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि बेसिकली किसी पार्टनर्स को लेके आए, उनसे कुछ डील वील करें, क्योंकि उनके साइन अप वगैरह, डेटा वगैरह शेयर करके जो भी चीज, तो उसका काफी चीज होती है, तो वहां पर फंड्स वो रेज करें। लेकिन क्वेश्चन ये कि $235 मिलियन इनको रेज करने, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहां पर अगर फंड भी रेज करना है इनको, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की डेट में सतोशी नाकामोटो कौन है और वजीरेक्स का ओनर कौन है ये कोई नहीं जानता। अभी भी अगर आप देखेंगे, लास्ट अपडेट उनकी ये आई थी कि उनका कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पर बाइनेंस और वजीरेक्स का ओनरशिप को लेके, तो उसको लेके भी कोई रिजल्ट तो आया नहीं है। तो वैसे में ये कैसे ये चीज कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जिसका आइडिया वजीरेक्स की टीम को यहाँ पर है, हमको है नहीं। जब डिटेल देंगे तब पता चलेगा। एक तीसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो है कि वो एक टोकन लॉन्च कर दें कि भाई 50% फंड तो बचे हुए हैं अभी यूजर के, वो यूजर विड्रॉ कर सकते हैं तो कर लें। बाकी बचे हुए 50% जो हैकर चोरी करके भाग गया, उसको लेके ये कोई टोकन लॉन्च कर दे कि भाई वो 50% को यहां पर वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, जो शायद आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ट्रेड वगैरह करना है तो आप उसको यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। ये पॉसिबली कर सकते हैं। या फिर ये टोकन लॉन्च में ये भी हो सकता है कि वीसीज को लेके आए कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और ये एक बार ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैंने स्टेप देखा है, जो काफी एक्सट्रीम स्टेप है, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो सकती है, बट ये मतलब मैंने पहले देखा जहां पर बिटफिनिक्स बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी ऐसा हुआ था, उन्होंने फंड्स लूज कर दिए थे हैक के अंदर, तो उन्होंने टोकन को लॉन्च कर दिया था, लियो करके एक टोकन था जो रिप्रेजेंट करेगा, उन्होंने तब तक रखा जब तक पूरे फंड्स वो रिकवर नहीं कर पाते हैं रेस करके करके। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है।
तो अभी तक इंडस्ट्री में मैंने ये 3 ऑप्शन देखे हैं जो यूजुअली एक्सचेंजेस फॉलो करते हैं। अब इन दी एंड हमको देखना ये वजीरेक्स इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करता है और क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर बात है 50% फंड लाने की जो है $235 मिलियन, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और कोई भी एक्सचेंज अगर यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेगा या किसी तरह से पार्टनरशिप करेगा तो एक्सचेंजेस यहाँ पर चैरिटी करने के लिए नहीं आए, वो अपना बेनिफिट देखेंगे, किस तरह का बेनिफिट उनको यहाँ पर मिलता है, और अगर वो बेनिफिट उनको दिखता है तभी वो चीज कर पाएंगे। नहीं तो ऐसी डील्स हमने प्रीवियसली भी देखी, एक्सचेंज इस टाइम बोलते हैं इनसे डील चल रही है वो चल रही है, बाद में डील फॉल कर जाती है क्योंकि वो टर्म्स पे यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। और ऐसे टाइम पे जहां पर एक्सचेंज पे ऑलरेडी प्रेशर है, बाकी एक्सचेंजेस अगर या कोई भी आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो और प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, तो काफी सेंसिटिव मैटर हो जाता है जो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं बाहर के ऑप्शंस ये एग्जीक्यूट हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। होपफुली हो पाए तो अच्छा है पूरी कम्युनिटी के लिए। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये निश्चल का जो ट्वीट था इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि ये जो हैक हुआ था इसके अंदर हैकर ने ओवर $230 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है हैकर के मतलब यूजर के चोरी कर लिए, मतलब 50% यहाँ पर चोरी हो गए। लेकिन INR फंड जो है वो अभी भी अनअफेक्टेड है इस हैक के अंदर। साथ में उन्होंने ये चीज बोला कि वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म जो ब्रीच नहीं हुआ है, एंड बेसिकली यहाँ पर उनका जो मल्टीसिग वॉलेट था वो ब्रीच हुआ जो वजीरेक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं था, वो थर्ड पार्टी निमिनल कस्टडी को यूज करके उसको एक्सेस करे। तो बेसिकली वो फिर से यहाँ पर निमिनल को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके थ्रू सर्विसेज ले रहे थे तो ये हैक हो गया, तो उनकी भी गलती यहाँ पर है। बार बार वजीरेक्स निमिनल निमिनल क्यों कर रहा है उसके बारे में भी बात करूंगा, उसका भी एक कारण है जिसके कारण बार बार वो ये चीज कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। लेकिन यहां पर हम 2 पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। पहली चीज ये कि उनका ये बोलना है कि INR फंड जो है वो अनअफेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वजीरेक्स के ऊपर अगर आप देखोगे 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं। एक तो क्रिप्टो, कि आपने भाई क्रिप्टो बाय कर लिया तो आपने क्रिप्टो रखे हैं, बिटकॉइन, USDT, इथेरियम, ये सारे के सारे। दूसरा होता है INR, जैसे अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप क्या करते हो, INR डालते हो एक्सचेंज के ऊपर और उससे क्रिप्टो को बाय करते हो। कल को INR निकालने तो आप क्या करोगे, क्रिप्टो को सेल करते हो, INR में कन्वर्ट करते हो। तो ऐसा यूजर का अमाउंट जहां पर उन्होंने क्रिप्टो को सेल करके INR के अंदर कन्वर्ट कर लिया या फिर उन्होंने डिपॉजिट करे थे INR जो वजीरेक्स के बैंक अकाउंट में है, वो अभी भी यहां पर सेव है। ऐसे INR जो बैंक अकाउंट में है और क्रिप्टो बाय करने के लिए यूज नहीं है, तो वो अभी भी है। और वो नंबर का मेरे को तो अभी आइडिया नहीं है कि कितना वो नंबर है। तो उससे ये हो जाता है कि 50% क्रिप्टो फंड्स तो यूजर के जो है वो बचे हुए हैं। अब वो INR डिपॉजिट देखना पड़ेगा कितना है, 5% है, 10% है, 15% है, कितना है, वो आने वाले टाइम पे हमको जब आइडिया मिलेगा वील गेट दी आइडिया। तो उसका उसका अभी यहाँ पर एक चीज है। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर बोला कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रीच नहीं हुआ, मतलब उनका प्लेटफॉर्म हैक नहीं हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हॉट वॉलेट जिसके ऊपर लोगों के फंड है, जहां पर पता नहीं क्यों इन्होंने 50% फंड रखे होते, तो समझ में नहीं आता मेरे को, वो ब्रीच हो गया। तो प्लेटफॉर्म ब्रीच होता फिर भी अलग बात होती, लेकिन मेन इंपॉर्टेंटली लोगों के फंड जो है वो ब्रीच होकर यहाँ पर चले गए, तो वाली चीज यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हम मूविंग ऑन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। ये निमिनल निमिनल क्यों करे जा रहे हैं बार बार कि भाई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यूज किया क्या, क्योंकि जो मैं पहले कवर कर चुका हूं आपको कि अगर आप देखोगे ओवरऑल हैक जो है, भले ही निमिनल हो जो भी हो, गलती वजीरेक्स की भी है, निमिनल की भी है, क्योंकि वजीरेक्स की टीम भी 8 दिन तक सोती रही और निमिनल भी अगर इन्वॉल्व है या जो भी चीज़ है वो भी 8 दिन तक यहाँ पर सोते रहे। मतलब सिग्नेचर भी वजीरेक्स की 5 में से 3 लोगों का करना था, उन्होंने कर भी दिया यहाँ पर। और उसके बाद फिर निमिनल ने भी फाइनल कर दिया, जहाँ पर निमिनल का बोलना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो तो वजीरेक्स को ब्लेम कर रहे हैं कि एक तो वॉलेट अपग्रेड वगैरह जो हुआ था वहां पर भी गड़बड़ है उनकी, साथ में सिग्नेचर भी जो साइन हुआ उनके 3 डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज थे। लेकिन वजीरेक्स निमिनल को ब्लेम कर रहा है, निमिनल कर रहा है यहाँ पर वजीरेक्स को ब्रेक, एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर चीज है, फंड तो गए कस्टमर के, इन दोनों कंपनीज के बीच में जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी ब्लेम गेम चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन पैसे तो गए लोगों के, वो कैसे आएंगे, वो मेन क्वेश्चन हो जाता है। एंड इस चीज का मैंने रियलाइज किया क्यों बार बार ये निमिनल के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, क्योंकि निमिनल को अगर आप देखोगे कस्टडी प्रोवाइड करते हैं, राइट, कस्टडी प्रोवाइड करते हैं। एंड निमिनल की वेबसाइट पर जब मैं गया तो वहां पर अगर आप देखोगे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि वो इंश्योरेंस कवरेज यहां पर देते हैं, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर इंश्योरेंस कवरेज देते हैं। तो प्रॉब्ली यहाँ पर वजीरेक्स ये ट्राई कर रहा है या फिर जो भी चीज़ है इसके अंदर कि निमिनल के ऊपर भी इस ब्लेम का कहीं ना कहीं आया, जहां पर ये जो इंश्योरेंस है उसको क्लेम किया जाए, क्योंकि वजीरेक्स का मेरे को नहीं लगता कि कोई इंश्योरेंस है, साफू फंड्स है, क्योंकि होता तो अभी तक बता देते, वो जवाब ही नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं मेरे सारे ट्वीट्स को, तो उससे आइडिया तो यही मिल रहा है। तो प्रॉब्ली वजीरेक्स की कोशिश शायद ये है कि निमिनल जो है उनका इंश्योरेंस कवरेज जो है उससे कुछ अमाउंट यहाँ पर मिल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है और क्या ये इंश्योरेंस कवरेज है, तो इसको लेके मैं डिटेल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। निमिनल को भी मैंने रीच आउट किया कि भाई कोई मेरे को जवाब दे इस चीज़ को लेके कि क्या इंश्योरेंस है, क्या कवर होते हैं, फंड्स आते हैं तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो मैंने सर्च किया, इनका एक यहाँ पर लिंक्डइन का ब्लॉग था जहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर ये बेसिकली एक यूजर ने मुझसे शेयर किया था यहाँ पर, जहाँ पर 50 मिलियन का इनका इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इन्होंने मतलब प्रोवाइड करे थे 50 मिलियन इंश्योरेंस की पॉलिसी टू प्रोटेक्ट कस्टमर फंड्स, मतलब 50
मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने ली थी 2023 के अंदर, आई थिंक, जब बाकी एक्सचेंजेस का हैकिंग वाला केस हुआ था। अब बेसिकली इनकी जो ये इंश्योरेंस है ये कवर क्या करता है, तो इसको लेके इनकी वेबसाइट के अंदर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को ये कुछ लिंक मिले हैं जिसमें मैंने चेक किया, तो जहाँ पर बेसिकली इनका जो ये जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस इन्होंने किया अपनी की का। तो जैसे होता ही है कि नॉमिनल की कस्टडी बेसिकली इस तरह से काम करती है कि अगर यहाँ पर कोई भी इनकी सर्विसेज प्रोवाइड यूज़ करता है एक्सचेंज, तो मेन साइन तो यहाँ पर एक्सचेंज वाले करेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जब इनफ साइन आ जाएंगे तो फाइनल की जो है, फाइनल साइन जो वो नॉमिनल की तरफ से होगा। ठीक है, तो ये नॉमिनल बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ पर साइन करते हैं, फाइनल जो हमारी कीज होती है उसको लेके उन्होंने इंश्योरेंस कर लिया कि कल को उनकी की चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है, कुछ भी जाती है, तो उस पर बैकअप रखा जाए, तो उसको लेके $50 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उन्होंने यहाँ पर करी है। ठीक है, साथ में इन्होंने और एक चीज़ जो मेंशन करी थी वो ये थी कि अगर निमिनल को यूज़ करते हैं तो आप निमिनल सिक्योर है। इसका मतलब ये है कि 50 मिलियन का इन्होंने कवर रखा हुआ है, एंड विच वी स्प्लिट अक्रॉस ऑल क्लाइंट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर AUP। मतलब इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जैसे वजीरेक्स क्लाइंट, ये बाकी भी क्लाइंट है, तो क्लाइंट के जितना AUP होता है, मतलब कितने क्रिप्टो एसेट्स हैं वॉलेट में, सारी चीज़ें, उसके बेसिस पे 50 मिलियन सब में थोड़ा थोड़ा जो है वो यहाँ पर डिवाइड होता है, तो उससे कुछ इंश्योरेंस देते हैं। अब वो क्या इस वजीरेक्स के केस के अंदर क्या वो कवर करता है, और करता भी तो कितना, क्योंकि इन्होंने बोला 50 मिलियन, और 50 मिलियन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए होगा, सब में इक्वली डिवाइड है, तो जितना आपका आपने डालो एसेट उसमें से कुछ परसेंटेज यहाँ पर मिलेगा। तो वो डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है, एंड प्रॉब्ली उसको लेके आगे आइडिया मिले, एंड आई थिंक वजीरेक्स इसी कारण से वो यहाँ पर बार बार ब्लेम जो है निमिनल के ऊपर डाल रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो, उनकी गलती तो हो ही गई है, लेकिन उनको निमिनल को भी लेके आना है इसके अंदर, ताकि ये इंश्योरेंस शायद उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट जितना भी हो, 50 मिलियन में से 10 मिलियन मिल जाए, 15 मिलियन मिल जाए, जो पूरा डैमेज जो है 235 का वो तो कवर नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कर पाए। तो आई थिंक ये कारण है जिसके कारण वजीरेक्स बार बार निमिनल का नाम ले रहे हैं और उन पर ब्लेम डाल रहे हैं। अब निमिनल क्या उस चीज को अग्री करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि वो तो ब्लेम डाल रहे हैं वजीरेक्स पे कि भाई आपकी तरफ से गलती है। इंश्योरेंस का सिस्टम भी ऐसा होता है, इंश्योरेंस क्या लगता तो ऐसा है कि इंश्योरेंस करवा लिया आराम से मिल जाएगा, आप भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते होगे, लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं ना तो हजार नाटक होते हैं, इतना आसान होता नहीं है मिलना, बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, और ये तो फिर भी टेक का फील्ड है क्रिप्टो को लेके। तो ये चीज है आई थिंक जिसके कारण ये 50 मिलियन का जो इंश्योरेंस है उसको लेके वजीरेक्स कोशिश यहां पर कर रहा है। 50 मिलियन तो नहीं होगा, उसमें से जैसे इन्होंने बताया कि डिवाइड करते हैं, तो अब वो कैसे अनफोल्ड होता है, किस तरह से होता है, वील हैव टू सी, राइट। अब यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका ये आ रहा है कि ठीक है, जो भी ये केस हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है, हमारा कितना फंड सेफ है। तो अभी के लिए गाइस अगर हम देखेंगे, अगर ये बात करें आपके जो फंड्स है वजीरेक्स पे अगर आपने रखे हुए तो उसमें से कितने से सेफ है, कितने सेफ है। देखिए 50% तो चोरी हो गए, हैकर के पास है, वो लेके चला गया, तो जब तक वो आते नहीं है उसको लेके कोई अपडेट नहीं है। अभी वजीरेक्स के पास जो अमाउंट बचा हुआ है वो अगर आप देखोगे, क्रिप्टो जो बचे हैं वो है 235 मिलियन के। इसका मतलब ये कि 50% क्रिप्टो जो है यूजर के यहां पर बचे हुए हैं। INR भी बचे हुए हैं, लेकिन कितना है उसका आइडिया नहीं है। इंश्योरेंस ऑफ फंड उसको लेके भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी ये फाइट कर रहे हैं, और फंड्स अगर बाद में रेज करते हैं वील हैव टू सी। तो अभी एट दिस टाइम बीइंग अगर आप देखोगे आपके 50% फंड जो हैं वो यहां पर सेफ है, मतलब वो मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर है। सेफ तो क्या बोलूं, हॉट वॉलेट भी सेफ ही था, हैक हो गया, लेकिन अभी के लिए प्रोबेबिलिटी, अभी ये स्टेटस है। इसका मतलब ये, अगर आप यहां पर मान लीजिए 10,000 के INR थे आपके, तो 5,000 उसमें से सेफ है। अगर आपके पास यहां पर एक बिटकॉइन था तो आधा बिटकॉइन जो है वो आपका सेफ है। और ये बाकी क्रिप्टो के भी आता है, इथीरियम, मतलब जो भी आपका पोर्टफोलियो था हैक से पहले, जो भी पोर्टफोलियो था, 10,000 का था तो 5,000 सेव है, 1 लाख का था तो उसमें से 50,000 सेव है। डजेंट मैटर आप बिटकॉइन को होल्ड करते थे या फिर आप इथीरियम को होल्ड करते थे, INR को होल्ड करते थे। ऐसे केसेस में क्या होता है, एक्सचेंज कोई भी एसेट हो, क्योंकि एक्सचेंज पे पूरा इंपैक्ट हुआ, कोई भी एसेट हो उसका 50% कर लेते हैं, 50% के पास बचे हुए हैं तो 50% देंगे। इवन अगर आपके पास बिटकॉइन था लेकिन हैक तो इथीरियम का वॉलेट हुआ था, उस तरह से एक्सचेंज डील नहीं करते, वो सबको इक्वली मानते हैं, तो सारे यूजर्स इसमें इंपैक्टेड हैं। अब यही जो यहाँ पर मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको मैं विद टाइम अपडेट करता रहूंगा, जैसे जैसे और इंश्योरेंस मतलब इंफॉर्मेशन आती है, अगर कोई फंड्स रिकवर होते हैं हैकर से, या इंश्योरेंस से कुछ ये क्लेम कर पाते हैं, या कुछ फंड्स रेज कर पाते हैं, तो उससे मैं अपडेटेड रखूंगा आपको कि अभी आपके कितने फंड्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है यहां पर मिलने के लिए। आज की डेट में 50% आपके फंड जो है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बन जाती है, राइट गाइस। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहां पर बात करते हैं इंडिया के अंदर जो बजट सेशन आया उसको लेके। एंड बजट सेशन जो है काफी आई थिंक ग्राउंड ब्रेकिंग था, मतलब बहुत रिलीफ जो है यहां पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए मिली है। क्यों? क्योंकि बजट के अंदर इस बार जो टैक्स है क्रिप्टो टैक्स, उसको इंक्रीज करने का डिसाइड नहीं किया गया, मतलब मैं मजाक कर रहा हूं। तो इस बार क्रिप्टो टैक्स की अगर आप बात करेंगे, बजट सेशन के अंदर कुछ यहां पर बात नहीं हुई, तो हमारा क्रिप्टो टैक्स जो वो अभी भी यहां पर सेम ही है कि 30% फ्लैट टैक्स एंड TDS जो यहां पर लग जाता है। बस ये है कि यहां पर कुछ चेंजेस जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो ये है
कि एक तो ये कि यहाँ पर जो न्यू रिजीम के अंदर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर किया है, जहाँ पर अगर आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स फाइलिंग करते हैं 3 से 7 लाख अर्न करेंगे तो 5% है, 7 to 10 पे 10% है, 10 लाख से 12 लाख पे 15% है, 12 to 15 पे 20% एंड अबव 15 लाख पे 30% टैक्स अब लगेगा। पहले ये 20 लाख के अराउंड था। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर कर दिए हैं। साथ में एफएनओ के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे सेबी ने डिपार्टमेंट बैठाया, तो क्या वो इस बार फ्लैट 30 करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसको लेके उन्होंने जो यहाँ पर एफएनओ मार्केट है उसके अंदर इंक्रीज किया टैक्स थोड़ा सा, जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, मतलब आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो उस पर 12.5% लगेगा, पहले ये 10% था। एंड अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं, मतलब रोज ट्रेड करके पैसे कमा रहे हैं एफएनओ के अंदर, तो वहां पर 20% टैक्स जो है अब लग जाएगा। तो ये इंक्रीज कर दिया है। क्रिप्टो को लेके अभी भी फ्लैट 30% टैक्स है यहाँ पर बेसिकली जो लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी बजट सेशन को लेके यही अपडेट थी। क्रिप्टो को लेके कुछ और नया अपडेट नहीं है, बस राहत ये कि इतना जो टैक्स लगा था उस पर और कोई मतलब 50% टैक्स, फ्लैट 50% टैक्स जो है यहाँ पर कर दिया नहीं है। मतलब यही है, लोग बजट में वेट करते हैं राहत मिलेगी, क्रिप्टो वाले ये वेट करते हैं कि भाई और टैक्स तो नहीं लग जाएगा। ये हालत है अभी, क्या बताएं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे तो आज 7 बजे इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ लाइव होने वाला है यूएस के अंदर। बहुत बड़ी चीज है, इंडिया में तो हालत खराब है, एक्सचेंज हैक हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं मेरा पैसा कहाँ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और साथ में टैक्स को लेके परेशान है। लेकिन यूएस के अंदर प्रो प्रेसिडेंट आने वाले हैं यहाँ पर जल्दी ही पॉसिबली, एंड बिटकॉइन के बाद अब इथेरियम स्पॉट ईटीएफ भी लॉन्च हो गए हैं। तो आज 7 बजे जो है ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इथेरियम सारे के सारे लाइव हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखो ब्लैक रॉक भी यहाँ पर इथेरियम के जो ईटीएफ हैं वो पिच कर रहे हैं अपने यहाँ पर कस्टमर्स को कि भाई आप उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई 7 बजे का टाइम, जहां पर हम देखेंगे वॉलेटिलिटी आती है कि नहीं यहाँ पर आती है। करेंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन, अगर चार्ट वाइज हम बात करें, प्रीवियस जो अपडेट में बात करी थी यहाँ पर कि अपर ट्रेंड लाइन है, वहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा रिजेक्शन आ गया। आई वांट टू सी यहाँ से हमको क्या कुछ बाउंस देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। सिमिलर इथेरियम के साथ देखेंगे 3500 पे, तो यहाँ पर वील हैव टू सी क्या थोड़ा सा बाउंस आता है कि नहीं आता है। यूजुअली जब ईटीएफ लॉन्च होते हैं तो 1-2 दिन हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि लोग बुलिश होते हैं तो प्राइस नीचे और फिर एकदम से पंप करे। बिटकॉइन की केस के अंदर भी ये हुआ था। लेकिन आज रात को जब यहाँ पर अभी 7 बजे के बाद इतनी बड़ी न्यूज आ रही है इथेरियम लॉन्च हो रहा है स्पॉट ईटीएफ, तो वहां पर जो भी मूवमेंट होता है उसके बाद हम कल जो है फिर एनालाइज करेंगे क्या इंपैक्ट हुआ, किस तरह का पहले दिन में किस तरह का वॉल्यूम आया, क्या बिटकॉइन के कंपैरिजन में आता है या कम आता है। अगर कम आए तो चीजें डिफरेंट होगी, अगर ज्यादा आता है तो और बेटर है यहाँ पर चीजें। तो वो हम कल एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन यहाँ पर क्या होता है। बस 7 बजे थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉलेटिलिटी यहाँ पर आने वाली है। बाकी देखते हैं चार्ट्स पे यहाँ पर होता क्या है। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट हो गए। आई होप ये जो अपडेट्स हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं, एंड डोंट वरी वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड है। तो हम भी अपनी तरफ से वील कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चन, ताकि यहाँ पर जो यूजर फंड्स हैं उसको लेके भी वजीरेक्स यहाँ पर आंसर दें, एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी आपसे मैं शेयर करता रहूंगा ताकि आप कंप्लीटली यहाँ पर अपडेटेड रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस डू लाइक डू सब्सक्राइब। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करेगा। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। मैं जरूर अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ दैट डजंट मीन आई डोंट रीड ईच एंड एवरी कमेंट, मैं हमेशा उसको देखता हूँ और हमेशा उसको यहाँ पर पढ़ता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।